So hello guys, welcome back to my video. This is the second part of destruction of Yao clan. This part is start from end of first part. So we see Hunji show her real strength and give a shock to everyone. इस पार्ट के शुरुआत इसी होती है। ब्लैक फोग ने सन को कवर कर दिया। ये पूरा प्लेस फोग से घिरा हुआ था। इस ब्लैक फोग की एरिया में नीचे सभी को अचानक महसूस हुआ कि उनके शरीर के अंदर का डाउ की धीरे धीरे गायब होने लगा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई इनविजिबल ऑब्जेक्ट लगातार उनके शरीर के अंदर का डाउ की को निगल रही हो। ऐसा होने तुरंत बाद सब लोगों को शॉक कर दिया। जिन लोगों ने पहले भागने का प्रयास किया था उनको पता लग चुका था कि हु क्लैन किसी भी जिंदा पर्सन को जाने नहीं देगा। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि एक मेडिसिनल सेरेमनी वास्तव में इस तरह बदल जाएगा। बी केयरफुल, ये एंटायर प्लेस पूरा नाइलिटी फ्लेम से भरी हुई है। यहाँ तक कि डाउ के भी इस चीज को नहीं रोक सकती। जियम का हाथ याओ लाओ के कंधे पर होते पिंक फ्लेम ने दोनों को कवर कर लिया था। उसकी आई में फायर लोड्स घूमने लगता है उसकी आई साइट के आधार पर। ये प्लेस छोटे ब्लैक लाइट स्पॉट से भरा हुआ था जिसे नॉर्मल आई से नहीं पहचाना जा सकता था। इस फॉग के सामने इन लोगों के लिए अपने बॉडी का प्रोटेक्ट के लिए डाउकी का यूज करना पूरी तरह से बेकार होगा। याओ लाव भी डीप आवाज में पूछते हैं, अगर आज इस प्रॉब्लम ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों पार्टी में एक का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस तरह से हन क्लैन साइलेंटली लिंगोशी क्लैन को खत्म करने में सक्सेसफुल हो गया था, याओ क्लैन को पूरी तरह सील कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि हु क्लैन आज किसी को भी जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं है। याओ लाव भी ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या ये लोग इतने लंबे समय तक शांत रहने के बाद आखिरकार एक्ट करने की योजना बना रहे हैं। जियम ने अपनी फिस्ट टाइट कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत बहुत खराब थी। वे वास्तव में सीधे हु क्लैन के हाथों में चले गए थे। हालांकि उनके पास कोई चॉइस नहीं था। भले ही वो अनुमान लगा सके कि हु क्लैन याओ क्लैन पर हमला करेगा, वो यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि हु क्लैन इस समय हमला करेगा जब उनके लिए एक्ट करना इम्पॉसिबल था। ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन के दौरान हु क्लैन ने जो लो प्रोफाइल बनाए रखी है वो इस सिचुएशन से संबंधित है। जब पिछली बार शिकलन डिसअपियर हो गया था तब भी वो साइलेंट थे। जैसा कि उन्होंने कहा, याओ लाओ थोड़ा परेशान थे। वो वास्तव में इस पर विचार करने में फेल रहा था। ओरिजिनली उन्होंने सोचा था कि याओ क्लैन, यंग क्लन और लाई क्लन के लाइनअप के कारण हान क्लन को एक्ट करने से पहले अपने वर्क पर केयरफुली विचार करना होगा। अनएक्सपेक्टेडली इसके बावजूद भी हु क्लैन की योजनाओं स्कीम्स को रोकने में फेल रहे। जियम को मारने और योकलन से निपटने के मामले के बीच हु क्लैन स्वाभाविक रूप से याओ क्लैन पर अटैक करेंगे। उनकी नजर में जियम स्ट्रांग हो सकता है लेकिन वो अभी भी याओ क्लैन के लेवल में नहीं पहुंचा है। योलाओ बोलते ही हम बस साइलेंटली सिचुएशन ऑब्जर्व ही कर सकते ही। यदि हन क्लैन वास्तव में हमला करने का इरादा रखता है तो याओ क्लैन डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उस टाइम हम एस्केप करने का वे ढूंढेंगे। जियम डीप वॉइस पर आंसर्स देता है। उसके पास याओ क्लैन को बचने का कोई इंटेंशन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे फिलहाल अपना ख्याल रखने में भी असमर्थ थे। उन्हें याओ क्लैन की चिंता करने का मूड कहां से मिलेगा। याओ क्लैन इस बड़ी डिजास्टर से उबर पाएगा या नहीं, यह उनके फेट पर डिपेंड करेगा। याओ लाव भी श्रीफ नॉड हाई करते ही, हालांकि वह भी याओ क्लैन का मेंबर था लेकिन उनके प्रति योलाओ को इमोशन कम थी। उसे थोड़ा बुरा लग सकता है कि याओ क्लैन को ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा, लेकिन वह यह मान नहीं करेगा कि जियम इसके कारण उन्हें बचाए। उसके दिल में जिया की पोजीशन ऐसे याओ क्लैन से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट थी। योलाओ आसमान में होते ही वो आसमान में फेल हुआ मॉन्स्टरस ब्लैक फ्लेम को देखने लगते ही उनकी एक्सप्रेशन भी उदास थी। उन्हें अंदर से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग ऑरर फील हो रहा था। तभी याओ दान बोलता ही, याओ क्लैन के सभी मेंबर हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। याओ दान एक डीप ब्रेथ इनहेल करता है। उसे एक ऐसे खतरे का आभास हुआ जिसका उसने पहले कभी पता नहीं लगाया था। इस तरह के खतरे ने उसे यह समझने की अनुमति दी कि याओ क्लैन का सर्वाइवल आज निर्धारित होगा। याओ दान की वर्ड सुनकर याओ क्लैन के सभी मेंबर के दिल कांप उठ जाता है। हेवन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेशन याओ क्लैन का गार्डियंस फॉर्मेशन था। एंशिएंट टाइम के बाद ये पहली बार यूज हुआ था। इससे ये पता चल सकता है कि याओ क्लैन पर कितना बड़ा खतरा आ गया है। बस याओ क्लैन के उन सभी ओल्ड मैन ने तेजी से कई लाइट पिलर को गिरा दिया जो इस समय इस माउंटेन में लगे थे। इंस्टेंटली माउंटेन शेक हो गया। माउंटेन से डिफरेंट विशाल लाइट पिलर टूट गए। अंततः वो एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल विचित्र फॉर्मेशन का निर्माण हो गया। इसी क्षण सारी प्रेशियस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स फॉर्मेशन हो गए। अनंत पावर इरप्टेड हो गया और उस विशाल फॉर्मेशन में मर्ज हो गया। इस समय याओ क्लैन के लगभग सभी मेंबर्स ने अपने शरीर से डाउकी को एक लाइट पिलर में मर्ज कर दिया होता है, जिसने सभी डायरेक्शन से विशाल फॉर्मेशन में शूट कर दिया होता है। लाइट फॉर्मेशन ब्राइटन हो गया और एक चलते हुए ह्यूज ड्रैगन के समान एक टेरिफाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ जो हजारों वर्षों से नींद में था। इस प्रेशर के मुक्त होते ही पूरे याओ क्लैन एरिया तीव्रता से कांप उठा। ह्यूज और पावरफुल लाइट फॉर्मेशन की दिशा में एकत्रित होती रही।
जिस क्षण ये गठन हुआ, अनंत पावर फूट पड़ी और उस ह्यूज फॉर्मेशन में प्रवाहित हो गई। ये फॉर्मेशन से टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हो रहा था। ह्यूज फॉर्मेशन के भीतर होने के कारण जियम की एक्सप्रेशन भी ग्रेव हो गई थी, क्योंकि उसने ब्राइट ह्यूज लाइट फॉर्मेशन को देखा था। इस प्रकार के प्रेशर की कंपेयर टू 8 स्टार डॉशिंग से की जा सकती है। इस याओ क्लैन की फाउंडेशन सचमुच असाधारण थी। ये याओ क्लैन का गार्डियंस फॉर्मेशन है। इसे कभी यूज नहीं किया गया होगा अनएक्सपेक्टेडली। इस बार याओ लाव का एक्सप्रेशन भी ग्लूमी था, क्योंकि उन्होंने लाइट फॉर्मेशन को देखा और कहा, यह अफवाह है कि यह फॉर्मेशन याओ क्लैन के फाउंडर द्वारा बनाई गई थी। उसका सोल के फ्रेगमेंट का एक निशान पीछे छूट गया था। यदि इसे यूज किया जाता है तो येहू क्लैन को ब्लॉक करने में सक्षम हो सकता है। फाउंडर इंसेंस्टर जियोयान की आंखों का मसल ट्विच होने लगता है। ओनली वन पर्सन जिसे याओ क्लैन का फाउंडर इंसेंस्टर कहा जा सकता था, वह संभवतः दाऊदी था, जिसने याओ क्लैन की स्थापना की था। हाँ, क्या ये याओ क्लैन का गार्डियंस फॉर्मेशन है? इसकी ताकत वास्तव में लिंग और शी क्लैन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। हुन हुजी ने नीचे की ह्यूज फॉर्मेशन के अंदर उभरती हुई कुछ फ्राइटनिंग एनर्जी को देखा। वो कई जोड़ी आंखों के सामने घूमा और मॉन्स्ट्रस ब्लैक फ्लेम की ओर झुक गया। उन्होंने रिस्पेक्टफुली कहा, निहिलिटी सर, इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए शायद आपको इंटरवाइन करना पड़ सकता है। हुन हुजी की रिस्पेक्टफुली आवाज के बाद यह देखना संभव था कि उसके पीछे की ब्लैक फ्लेम वास्तव में धीरे धीरे हिलने लगी थी। ब्लैक क्लाइम्ड और स्लोली एक ह्यूमन फिगर में एकत्रित हो गई। आखिरकार वह सबके आंखों के सामने प्रकट हो गया। ब्लैक फ्लेम ने उस ह्यूमन फिगर को ढक लिया, जबकि कई अजीब ब्लैक सिंबल ने उसके बॉडी को ढक दिया। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक होल की तरह दिखाई देती थीं और भयानक निगलने वाली पावर से भरी हुई थीं। उसने ब्लैक फ्लेम पर कदम रखा और आसमान में खड़ा हो गया। ब्लैक फ्लेम से ढके होने के कारण उसका स्ट्रक्चर कुछ क्लियर नहीं था। हालांकि जब ये प्रकट हुआ तो इस प्लेस पर अत्यंत एंशिएंट एवं विचित्र आभा की तरंगें धीरे धीरे प्रकट होने लगीं। वो ब्लैक फ्लेम वाले पर्सन के प्रकट होने के बाद पूरे स्टेडियम पर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने कुछ अजीब सी आवाजें निकाली। ऐसा लग रहा था मानो वे रिस्पेक्टफुली अपने मालिक का स्वागत कर रहे हों। पीस डिस्ट्रॉय करने वाली फ्लेम जियान की आंखें डेमन जैसी प्रतीत होने वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रही थी। उसका दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा। फ्लेम के बारे में उसका नॉलेज समझ को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से तुरंत पहचानने में सक्षम थे कि यह निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का एक्चुअल बॉडी था। नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम। इस नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने एक्चुअल में एक हेवनली फ्लेम स्पिरिट का गठन किया है। याओ लाओ ने जियम की ओर देखा, उसका मुंह सूख गया था। डेमोनिक फ्लेम के एरिया में फ्लेम प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम समान अस्तित्व थे। ये प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से भी थोड़ी अधिक पावरफुल थी। डेमोनिक गॉड जैसी पावरफुल स्ट्रक्चर ने अनगिनत जोड़ी चकित आंखों के सामने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। उसने नीचे एक ह्यूज और पावरफुल ताकत वाली ह्यूज स्ट्रक्चर को देखा। उसके सिर के ऊपर भयंकर ब्लैक फ्लेम तीव्रता से मथ रही थी। एट द एंड ये घनी रूप से भरी हुई ब्लैक फ्लेम की बारिश में क्लाउड गई, जो सभी डायरेक्शन से बड़े निर्माण की ओर उतरी। ब्लैक फ्लेम की रेन होते ही फॉर्मेशन से सफेद फॉग निकलने लगा। हर कोई महसूस कर सकता था कि फॉर्मेशन के अंदर की पावर फ्लेम की रेन से डिस्ट्रॉय हो रही थी। याओ क्लैन, अगर तुम सरेंडर करोगे तो भी तुम जीवित रह पाओगे। आपके याओ क्लैन के लिए हमारे पास अभी भी कुछ उपयोग है। आसमान से ब्लैक फ्लेम की बारिश बरस रही थी। ग्रीबी हिल तुरंत पीली हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सारा जीवन निगल लिया गया हो। उसी टाइम स्लोली एक कर्कश आवाज निकली, जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। अगले पार्ट में हमको देखने को मिलेगा कि भयानक फाइट तो अंत तक बने रहे। ये इतना ही था आज का वीडियो के लिए। थैंक यू।